सुदामा भगवान श्री कृष्ण से पूछते, प्रभु माया कैसी होती है? सब दिन तो बस माला पर हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करते रहते थे। भगवान के चरण में उसका मन डूबा रहता था, भिक्षा मांग करके भोजन करते थे। संसार क्या होता है वो समझते नहीं थे। माया के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं सुदामा, प्रभु माया कैसी होती है? बोले समय आने पर हम बता देंगे आपको। एकाएक एक दिन कहते हैं चलिए गंगा स्नान करने के लिए। सुदामा जी भगवान के साथ में जा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। कपड़ा रख दिए किनारे पर, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों प्रवेश कर गए गंगा में। डुबकी मारते हैं, एक डूब लेते हैं, अब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ऊपर आ जाते हैं, किनारे पर कपड़ा बदलने लगते हैं, पीताम्बर पहनने लग जाते हैं। तो भगवान तो एक डूब लगाने के बाद चले गए। सुदामा सोचते हैं भगवान तो भगवान ही है, तो उसको क्या पाप उनसे लेना देना, हम तो जीव हैं, हम साधारण हैं, हम और डुबकी लगाएंगे और पाप को गंगा में धोएंगे। और डुबकी ज्यों ही डुबकी मारते हैं, दूसरी डुबकी मारते हैं, एकाएक तूफान आता है। ये बार तेज धारा, इतनी तेज धारा आई कि सुदामा उस पानी में बह गए। अब कहाँ चले गए बह करके उसको कोई पता नहीं है। भगवान छूट गए और सुदामा बह करके ऐसी जगह चले गए सुनसान, कुछ नहीं, एक दियारा पर जहाँ बालू ही बालू है वहाँ लग गए, मरा नहीं, लग गए, किसी तरह ऊपर होता है। तब कहाँ जाए, घर किधर है, दिशा का ज्ञान भी भूल गया है। अब कहाँ जाए, क्या करे, कोई मिलवो नहीं करता है जो पूछे उससे। कुछ दूरी पर देखते हैं कि 10-20 लोग आ रहे हैं। एक हाथी आगे आगे जा रहा है और उसके पीछे 10-20 लोग आ रहे हैं। ये जिसको लगा कि उधरे जाते हैं, उन लोगों से पूछेंगे कि हमारा घर का हम एड्रेस बताएंगे और कैसे वहाँ पहुँचेंगे, परिचय देंगे, दिशा का ज्ञान पूछेंगे। और ज्यों ही आगे बढ़ रहे हैं हाथी आता है, हाथी के सुर में एक फूल की माला है और सुदामा जी के गले में पहना देता है हाथी। माला पहनाते हैं और सब लोग कहने लगे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की इनके जय जयकार करने लगे। बोले हाँ किनको महाराज कह रहे हैं? बोले आप ही को न कह रहे हैं महाराज, आप हमारा राजा हो गए, हम लोग आपकी प्रजा हैं। बोले हम तो एक दरिद्र ब्राह्मण है, मेरा नाम सुदामा है, हम राजा नहीं हैं। बोले राजा हैं कि नहीं है? हमारे राज्य का राजा मर गया और हम लोगों का नियम है कि राजा मर गए हाथी को माला देते हैं, जिसके गला में हाथी माला डाल दे और उसी को राजा बना देते हैं। आप राजा हैं कि नहीं? आपके गले में हाथी माला डाले तो आपको राजा बनना पड़ेगा। हाथी पर बैठा करके सुदामा चलिए राजा बनिए। हाथी पर बैठा करके महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राज दरबार में ले जाते हैं, राज सिंहासन पर बैठा करके राज टीका सुदामा का कर देते हैं और राज करने लगे। सभी मंत्री लोग कहते हैं अरे महाराज को कोई पत्नी नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसको विवाह कर दो। एक कन्या दे करके विवाह कर देते हैं। आप सुख से रहिए महाराज, आप राज चलाइए। बाल बच्चे भी हो गए। पत्नी के सुदामा सोचते हैं भगवान के साथ इतना दिन रहे, कहियो भर पेट भोजन नहीं मिला, बढ़िया वस्त्र नहीं मिला, लेकिन भगवान से जैसे तैसे अलग हो गए, राजा भी बन गए, हुकूमत भी हो गया,
सब चीज चकाचक है, इससे अच्छा और क्या होगा। कुछ ही दिन के बाद होता क्या है, रानी के पेट में दर्द होता है, रानी मर जाती है। रानी मरती है, रानी की मृत्यु होती है। अब पत्नी के वियोग में सुदामा रोते हैं, राजा हैं, रोते हैं कि तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। मंत्री लोग कहते हैं, प्रजा लोग कहते हैं, महाराज क्यों रोते हैं? बोले हमारी पत्नी मर गई इसलिए हम रोते हैं। बोले वो मर गई, राजे है तो पत्नी मर गई तो दूसरी पत्नी नहीं हो सकती है, उसके लिए आप क्या रोते हैं? आप तो अपने लिए न रोइए। बोले हम मरे कहाँ है जो हम अपने लिए रोएंगे, हम तो ठीक ठाक हैं। बोले इस राज्य का नियम है कि राजा मर जाता है तो हाथी जिसके गले में माला डालता है उसको राजा बनाया जाता है, और रानी मर जाती है तो रानी के साथ में राजा को भी जलाया जाता है। आपको जिंदे जलना पड़ेगा। अब सोचे कि भगवान ये क्या हो गया, थोड़ा दिन सुख भोगे, आग में हमको जिंदे जलाएगा, कितना कष्ट होगा। बोले हमको जलाइए नहीं, हमको छोड़ दीजिए। बोले नहीं, ये नियम है, कानून है ना, आपको जलना पड़ेगा। रानी को अर्थी पर देते हैं, कंधा पर लेकर के चलते, इसको भी भागे नहीं, सिपाही लगा दिया, पकड़ धकर करके ले जाते हैं। रानी को देते हैं चिता पर, बोले इसको भी दो तबाह फूके। बोले हमको छोड़ दीजिए, बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, हमको छोड़ दीजिए। बोले नहीं। बोले अच्छा स्नान कर ले दीजिए, मुर्दा भी मरता भी तो स्नान करा करके चिता पर देते हैं, अर्थी पर स्नान कराइए कि नहीं ले जाते हैं। बोले हमको भी स्नान करने दीजिए। और ज्यों ही डुबकी मारते हैं सुदामा जल्दी स्नान, भाग रहे ना पावे, चारों तरफ से सिपाही है, घेरे हैं, स्नान कर रहे हैं। ज्यों ही डुबकी मारते हैं और यदि निकलते हैं तो देखते हैं ना वो कोई आदमी है और न वो अर्थी मुर्दार कुछ नहीं है, चिता। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण बदल रहे हैं कपड़ा, पीताम्बर पहन रहे हैं। और तुरंत पहले तो देखे थे कौन चीज, राजा वो जलाने के लिए लाया था, अब जलाता। और ज्यों ही भगवान को देखते हैं इतनी जोर से चिल्लाते हैं, प्रभु बचाइए बचाइए, भगवान की तरफ भागते, भगवान में लिपट जाते हैं, बचाइए प्रभु। भगवान कहते क्या हुआ? बोले बचाइए, हमको जला देगा। बोले कौन जलाएगा? देखते हैं कुछ तो है नहीं, कहाँ कुछ है, कौन जलाएगा? बोले प्रभु हम तो भास करके चले गए थे, इस तरह हुआ। बोले यही माया है। क्या है? यही माया है। सब कुछ जैसे सुख जैसे दुख जैसे दिखे, लेकिन रहता कुछ नहीं है। इतना जो जीव कहाँ से शरीर में आ गया, तरह तरह का सुख भोगता है, तरह तरह, कोई बहुत तरह का सुख भोगता है, कोई बहुत तरह का दुख भोगता है। अंत में मृत्यु होती है, कष्ट होता है, लेकिन जीव तो मरता नहीं है, जीव अकेला है। और जीव के अलावे, परमात्मा के अलावे, और जीव के अलावे जो है वो क्या है? माया। माया मैंने अपने आप के अलावे जो कुछ भी उधर है वह सब माया है। गोचर जहाँ लक्ष्मण जाई सो सब माया जानो भाई। जो अपने से अलग होता है या कहिए ब्रह्म से अलग होता है, वो माया के चलते जन्माता है, माया के चलते मरता है, माया के चलते तरह तरह का दुख भोगता, हानि होती है, लाभ होता है, सुख होता है, दुख होता है, मान होता है, अपमान होता है, मिलन होता है, वियोग होता है। ये सब क्या है? माया में होता है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही।
जोग वियोग भोग भरमंदा हितानित मध्यम भ्रम फंदा। सरग नरक जहाँ लगिबे भारू, देखिए सुनिए बुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नहीं। ये मोह का मूल, मोह मतलब कारण, ये मोह के कारण देखा जाता है, सुना जाता है, मन में विचारा जाता है। ये परमार्थ परमात्मा कहते हैं, अध्यात्म आत्मा कहती है, परमार्थ सार तत्व वस्तु नहीं है। ये सब क्या है? भ्रम के फंदा हैं। आत्म तत्व में जो विलीन हो जाते हैं या परमात्म तत्व में विलीन हो जाते हैं, जन्मना छूट जाता है, मरना छूट जाता है, आवागमन स्वर्ग नरक छूट जाता है, मान अपमान छूट जाता है, हानि लाभ छूट जाता है, मिलन वियोग हर्ष सुख सब छूट जाता है। माया में सब होता है। माया क्या है? जो ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर की कृपा हो जाती है तो माया उसको बकस देती हैं, तो वहाँ जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। और जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होती है तो माया बार बार जन्म मरण के चक्कर में घुमाते रहते हैं, नरक 84 स्वर्ग में घुमाते रहते हैं, और तरह तरह का नाना दुख भोगते रहते हैं। व्यापी रहे संसार महामाया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड, सोदासी रघुवीर कह समझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रूपी। जो माया सब जग ही नचावा, जास चरित लखि काहुन पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो प्रभु का बन करके रहते हैं तो प्रभु माया को इशारा दे देते हैं किसको छोड़ दो, और जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं होती है उसी को माया जन्म मरण के चक्कर में घुमाती है। तो क्या माया से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? परमात्मा का भजन करना चाहिए। परमात्मा की तरफ चलना ही परमात्मा की भक्ति है। और परमात्मा के तरफ चलने के लिए बाहर में नहीं, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो मन होता इंद्रिय, अचर मन इंद्रियां जहाँ तक जाती हैं, इंद्रियां जो कुछ पकड़ती हैं वो सब माया है। तो उधर जाएंगे तो माया में जाएंगे, और इससे छूट करके अपने आप की तरफ परमात्मा की तरफ चलना ही, माया से छूटना ही परमात्मा की भक्ति है। इसमें सद्गुरु से दीक्षा लेकर के जो भजन करते हैं, और साथ ही साथ इसके लिए ज्ञान भी चाहिए। सत्संग करते, ज्ञान के लिए सत्संग करते हैं, भजन करने की प्रेरणा भी मिलती है सत्संग से। सद्गुरु के आस भरोसे रह करके परमात्मा का भजन करना, सद्गुरु की आज्ञा में रहना, मतलब झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशाओं का सेवन नहीं करना, हिंसा नहीं करनी। समय समय पर, जिस समय काम धंधा नहीं है, फालतू समय को नहीं बिता करके भजन करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।